हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल ये रीडिंग जब भी आपके पास पहुंचेगी आपसे रेजोनेट करेगी। जितना % रीडिंग आपसे रेजोनेट करे उतना ही अब एनर्जी को अपने पास रखे, बाकी यूनिवर्स को रिटर्न कर दें। ये रीडिंग कौन कौन देख सकते हैं? ये रीडिंग जेंडर बेसिस नहीं है। आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, सेम जेंडर हो सकता है। सो ये रीडिंग सभी के लिए है। जब भी आपके पास पहुँचे आपके लिए होगी। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद करके अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। उनके फेस को, उनके फीचर्स को विजुलाइज कर लीजिए ताकि इस रीडिंग में आपकी कनेक्टिविटी 100% हो सके, आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके बारे में और आपके पार्टनर के बारे में और आपके रिश्ते के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को जो सबसे ज़्यादा फील हो रहा है आपके लिए इस वक्त, वो ये है कि उनको खुद पर गुस्सा आ रहा है कि वो आज तक आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दे पाए, वो आपके साथ आज तक स्टेबल क्यों नहीं रह पाए, क्यों वो कभी आते रहे आपकी लाइफ में, कभी जाते रहे, और क्यों वो आपकी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाए। उन्होंने आपको स्टेबिलिटी क्यों नहीं दी, जबकि आप ही उनकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल एक ऐसे इंसान थे जो कि उनको खुशी देती थी, उनकी लाइफ को कंप्लीट करती थी। तो वो क्यों आपकी वैल्यू नहीं दे पाए, क्यों आपकी कदर नहीं कर पाए, क्यों आपके साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाए, लॉयल नहीं रह पाए, क्यों उन्होंने आपके साथ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट की, क्यों आपको गलत समझा, अपने हिसाब से आपका साथ छोड़ा, अपने आप को ही प्रायोरिटी दी, अपने आप को ही क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं वो इस सिचुएशन में। उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके लिए हमेशा रेडी थे लेकिन वो आपके लिए रेडी नहीं थे। वो अनमेच्योर्ड थे, वो रेडी ही नहीं थे कभी आपको कमिटमेंट देने के लिए, इस कनेक्शन में कुछ भी डिसीजन लेने के लिए। ये वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कोई कमी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं ही तुम्हारे लिए रेडी नहीं थी या रेडी नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। लेकिन वो अब आपको कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, अपना सब कुछ बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं क्योंकि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। वो सांस नहीं ले पाते हैं, वन वर्ड में अगर कहना चाहे तो। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कई बार आपको छोड़कर चले गए पास्ट में। कई बार ऐसा हुआ कि फिर वापस आए, ऑन एंड ऑफ चलता रहा। कभी आपको इग्नोर किया, सोचा कि मूव ऑन कर जाएं। ये सब तब करते थे जब आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स होती थी। ऐसा भी नहीं है कि इनके दिल में फीलिंग्स नहीं थी, इसलिए ये आपसे दूर होते थे। ये डरते थे किसी कमिटमेंट से क्योंकि इन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता था कि ये आपके लायक नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे, लेकिन आपके लिए अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, सब कुछ था, फिर भी ये आपको छोड़कर चले जाते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के कुछ बात का बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली भी हो सकती है। उनके दिल में हर वक्त आप ही रहते हो, अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती सबसे ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो आपके साथ आज तक कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। ये पर्सन इतने ज़्यादा इमोशनल बैगेज लेके बैठे हैं, अभी इतना गिल्ट में है, इतने हेवी इमोशंस हैं इनके इस वक्त। अभी उनका दिल मतलब हो सकता है कि वो अभी बैठकर रो रहे हों। बस आप इनको वापस चाहिए हो अपनी लाइफ में, फिर से वही प्यार, वही। सो अब ये आपके पास आएंगे वापस। अब इनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये मान रहे हैं कि इनकी गलती हमेशा खुद की ही रही है, आपकी कोई गलती नहीं थी। जो भी कमी थी
इन्हीं में थी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हर्ट किया, ब्लेम डाला, पर आप कभी भी इन चीज़ों के हकदार नहीं थे। आपने हमेशा प्यार दिया इनको। ये आप दोनों अभी जो साथ नहीं हैं, इनकी गलती, इनकी ही रीज़न की वजह से, पर अब ये चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। ये मानते हैं कि आप जो डिज़र्व करते हो इन्होंने वो आपको नहीं दिया, जो प्यार देना चाहिए था, जो वक्त देना चाहिए था, जिसके हकदार आप थे, ये इन्होंने आपको नहीं दिया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम जो भी थी इन्हीं के अंदर थी। आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा नहीं था जिस वजह से ये रिश्ता टूटे, पर ये अब नहीं रह पा रहे हैं। लिटरली ये रात रात जागते रहते हैं, बस कोई रीज़न नहीं है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। सब नाटक है, कोई दिखावा था कि मैं आपसे प्यार नहीं करता, पर ये जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत। उसका एक रीज़न आप भी हो जिन्होंने इन्हें बहुत प्यार दिया। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके जैसा पर्सन इन्हें दूसरा कोई मिला ही नहीं। ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनके पास ऑप्शन नहीं आया, इन्होंने ट्राई नहीं किया। आपका दिल रोता है लिटरली कि आपने इतना किया, इतना दिया इन्हें, पर रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला। धोखा दिया, छोड़ के चले गए। पर अब जो स्थिति से आप बाहर आ चुके हो या आ रहे हो, वही स्थिति अब आपके पार्टनर की है। वो लिटरली रो रहे हैं आपको याद करके। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है और आपका भी दिल टूटा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिखाते हैं ऐसा हो सकता है इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई प्यार नहीं है, ये दिखावा ये करते हो सकते हैं। पर आपका दिल इसलिए टूट रहा है कि आपने इस पर्सन से दिल से प्यार किया, सब कुछ लुटा के प्यार किया, पर उसके बदले सिर्फ आपको दुख मिला, दर्द मिला और रोना मिला। आपका दिल तोड़ा गया है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है और यही परिस्थिति उन पर बीत रही है, और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। पर अब इनको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे कि अब अगर ये वापस आए तो आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे। ये आपको खुश देख रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ चुके हो, आपकी हीलिंग बहुत हद तक हो चुकी है, आप इन चीज़ों से बहुत हद तक निकलने की कोशिश में हो। बस वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ, और ये आपसे ये भी पूछना चाहते हो कि क्या तुम उससे मूव ऑन हो चुके हो, क्या किसी और से प्यार करते हो, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। ये भी आपसे पूछना चाहते हैं। मुझे भूल चुके हो। पता है इनका कर्मा क्या था, आपको खो देना। तब जाके आपको खोने के बाद इनको पता चला कि आपको पाना कितनी बड़ी बात थी, कितने बड़े प्रीसियस चीज़ को उन्होंने खोया है। आज जब इन्होंने खो दिया, खोना ज़रूरी भी था, तब जाके आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, कितने ब्लेस्ड हो आप, ये सब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, जो पहले इन्हें समझ नहीं आ रहा था। आपके जैसे पर्सन को पाना नामुमकिन था, पर उनको इतनी आसानी से मिल गया बिना किसी मेहनत के। आपके जैसा पर्सन बिना किसी मेहनत के उनको एक ब्लेसिंग की तरह मिला था, पर उन्होंने वैल्यू नहीं किया, आपको लूज़ कर दिया। खोने के बाद इन चीज़ों को रियलाइज़ हो रहे हैं उन्हें कि ऐसा पर्सन दूसरा शायद दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। आज इनको आपकी वैल्यू, आपकी कीमत पता है, इसलिए ये बिल्कुल टूट चुके हैं। इसलिए आप ये मत सोचो कि भगवान ने आप दोनों को अलग क्यों किया। अलग होना ज़रूरी था ताकि आपकी वैल्यू ये समझ सके, ताकि इस पर्सन पे एक दबाव बने,
इनको पता चले कि इन्होंने किसे खो दिया। आपने इन्हें इतना ज़्यादा वैल्यू दिया, सर पे चढ़ा के रखा, इन चीज़ों को याद करके वो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और उन्हें पता चल रहा है कि आपके साथ इन्होंने कितना बुरा बिहेव किया, आपको कितना एटीट्यूड दिखाया, कितना एग्रेशन दिखाया, आपकी वैल्यू की ही नहीं। इस सेपरेशन के दौरान आप बहुत टूटे हो, आपने बहुत तकलीफ़ झेली है, सिर्फ़ और सिर्फ इन पर्सन की वजह से, इनका एटीट्यूड, इनका एग्रेशन आपने झेला है, आपको बहुत चोट पहुंचाई। मुझे आने वाले समय में ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे, एंड आपको कमिटमेंट देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। भले ही आप एक्सेप्ट करो या ना करो, आएंगे तो पक्का आपके पास वापस। ये आपको प्रपोज भी करेंगे या फिर अपनी सारी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं। एंड ये अपना कर्मा फेस कर चुके हैं, कर रहे हैं, तब इन्हें समझ आया। ये लगभग 21 दिन या 3 मंथ के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। ये वापस आ रहे हैं, जो भी हुआ अच्छा हुआ, इनके अंदर बहुत बदलाव आ चुका है, आपकी वैल्यू पता चल गई है। इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में 999 लिख के डिवाइन एनर्जीज़ को थैंक यू ज़रूर बोलें।